व्हाट इज फैक्टराइजेशन, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अक्सर सुना गया है कि लोग या तो फैक्टर्स को याद करते हैं या तो फैक्टर्स के तुक्के लगाते हैं। तो आज ना तो हम याद करेंगे ना हम तुक्के लगाएंगे, बल्कि हम खुद जनरेट करेंगे। तो फैक्टर्स बनाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक फैक्टर बनाए या गलत फैक्टर बनाए हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके आंसर्स कितने आएंगे, यानी हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपके आंसर्स कितने आएंगे, जो आपकी मैक्सिमम पावर लिखी हुई है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के ऊपर। ये क्लास 10th का 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसको हमने सोल्व कैसे करना है। अब सवाल है कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सिंपली आपने प्लस माइनस को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के अंदर, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई के अंदर। अब सवाल है कि आपको कैसे पता लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी वो इक्वेशन जो आपके पास ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 में आ जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सेकंड में करते हैं। अगर आप इसको खत्म कर दें तो क्या आ जाएगा, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसे भी खत्म कर दें तो आपका आएगा ax² प्लस ये खत्म हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी अगर आपके पास यहाँ इस राइट पे 0 आ जाए, राइट या लेफ्ट पे आपकी मर्जी होती है, और आपका एक ax² आ जाए, वो जरूरी है। फिर bx और c भी आना चाहिए, इनमें से कोई भी एक आ सकता है या नहीं भी आ सकता, लेकिन शर्त यह है कि आपका ax² जरूर आना चाहिए। तो यहाँ देखें, आपका यहाँ कंपेयर करते हैं। अगर मैं कहूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपका a आ रहा है 1 क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, b भी आ रहा है -1 क्योंकि यहाँ -1 लिखा हुआ है, और c आ रहा है आपका -20। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 सिंपल मूव्स में खत्म करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है आप c को मल्टीप्लाई करें a के साथ, यानी आप मल्टीप्लाई करें 20 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। सिंपल 20 1 जा वो 20 रहेगा। फिर उसका हम करते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम करते हैं 20 का। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ये आपके पास अक्सर सुना गया है कि लोग या तो फैक्टर्स को याद करते हैं या तो फैक्टर्स के तुक्के लगाते हैं। तो आज ना तो हम याद करेंगे ना हम तुक्के लगाएंगे, बल्कि हम खुद जनरेट करेंगे। ये आप भी कर सकते हैं। होगा क्या, आपके जो फैक्टर्स बन गए हैं, ये 3 फैक्टर्स, इनको आप सोल्व करते हैं। या देखें, आपने बनाना है -1 और पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 और 5 प्लस माइनस करके 1 आ रहा है आपके पास, तो आपके फैक्टर्स बन गए 4 और 5। अब हमें चाहिए यहाँ पर -1, तो आपका फर्स्ट टर्म यानी ये बड़ी वैल्यू माइनस हो जाएगी, छोटी वैल्यू प्लस हो जाएगी आपकी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, ये चेंज नहीं होता, और लास्ट आ जाएगा -20 और ये भी चेंज नहीं होता। यानी a वाली टर्म यानी x की टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म चेंज नहीं होगी। सेंटर में क्या आ जाएगा आपका, पहले आएगा +4x। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आप पहले 5 लिखें या 4 लिखें, आपकी मर्जी होती है। उसके बाद आ जाएगा -5x। यानी आपने देखा सबसे पहले इसी से हमने जनरेट किया खुद ब खुद, और जो टर्म्स आई वहां पर हमने x लिख के उनको यहाँ प्लेस कर दिया। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारा कॉमन करते हैं, इसमें से कॉमन करते हैं। देखें आप, फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है, इसके पास x है, इसके पास भी x है, कॉमन करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, x कॉमन किया आपने, यहाँ पर आ गया x, यहाँ क्या बचा +4 सिंपली। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कॉमन है, पहले तो माइनस कॉमन है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, और 5 यहाँ पर भी है, 5 डबल यहाँ पर भी है, तो हम 5 भी कॉमन करते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने सवाल गलत किया है या आपने सवाल चेक करना है, तो अगर आप सिर्फ ये देखें आपके कॉमन फैक्टर सेम आ गए हैं, अगर आपके कॉमन फैक्टर सेम आ गए, इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप एक दफा लिखेंगे, यह आ जाएगा x +4 एक दफा, और जो बचेगा उसको भी एक दफा लिखेंगे, यह आ जाएगा x -5 और इज इक्वल टू 0। और लास्ट और फाइनल स्टेप, अब आपने इनके आंसर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x +4 इज इक्वल टू 0, और सेंटर में लाइन लगा दें, यहाँ आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, इज इक्वल टू सब जाके प्लस हो जाएगा। तो ये देखा आपने, x इज इक्वल टू -4, और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -5, प्लस वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +5। सोल्यूशन सेट क्या होगा इनका, सबसे पहले लिखेंगे हम -4 का और फिर लिखेंगे 5 का। तो आपका ये प्रॉपर आंसर आ गया इनटू 3 सिंपल मूव्स। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट को a स्क्वायर की टर्म से, मल्टीप्लाई किया आपने, a से मल्टीप्लाई 20 आ गया, उस 20 का आपने एलसीएम किया और आपने फैक्टर्स खुद जनरेट किए।
उसके बाद आपने उसको x का लिख दिया, फिर फर्स्ट टू कॉमन, सेकंड टू कॉमन, उनको कॉमन किया आपने, आपकी पेयरिंग ये आ गई। और आपने चेक कर सकते हैं कि आपकी पेयरिंग ठीक है या नहीं है अगर आपके ये दो फैक्टर सेम आ गए हैं। अगर सेम नहीं है तो आप दोबारा पेयर्स बनाएंगे, अगर सेम आ गए हैं तो आगे सोल्व कर लेंगे आप इसको। इनको एक दफ़ा लिखेंगे, जो बचेगा उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद वो सेपरेटली सोल्व करेंगे, एक दफ़ा एक फर्स्ट फैक्टर, एक दफ़ा सेकंड फैक्टर, वहाँ 0 के इक्वल किया और आपका आंसर आ जाएगा। इसी का उन्होंने सेकंड सवाल किया हुआ है। सेकंड सवाल इंतहाई सिंपल वाला किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आपके पास 3y का स्क्वायर है और उसके बाद इज इक्वल टू y, और यहाँ आ जाएगा आपके पास y माइनस 5। देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही क्योंकि यहाँ 0 भी नहीं हो रहा, यहाँ पर एक सिंगल टर्म भी नहीं आ रही और ना x भी नहीं है इसमें। तो पहली तो बात, x हो या y हो या t हो, अगर उसका स्क्वायर आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। उसके बाद आपका लेकिन यहाँ 0 तो नहीं है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनेगी तो आप कैसे बना सकते हैं। सिंपल, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका y से मल्टीप्लाई होगा और y 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेगा? ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास y जा, पावर्स ऐड होती हैं तो क्या बन जाएगा y का स्क्वायर, और ये y 5 जा, ये आ जाएगा सिंपल -5 और y। इनको अरेंज कर लें, इन दोनों टर्म्स को अब पिक करके यहाँ प्लेस कर दें क्योंकि हमें यहाँ पर 0 चाहिए। हमने प्रूफ किया था यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है कि एक जगह पर एक x स्क्वायर, bx और c आए और एक जगह पर सिर्फ 0 है। हम इसको प्लेस करते हैं, यह आ जाएगा 3y का स्क्वायर, फिर आ जाएगा -y का स्क्वायर, ये प्लस था यहाँ पर आके माइनस, और ये माइनस है इज इक्वल उस तरफ आके आ जाएगा +5 और y इज इक्वल टू 0। तो अब देखें आप, ये भी y स्क्वायर है और ये भी y स्क्वायर है, ये आपस में सोल्व होते हैं तो ये बन जाएगा 3 और -1, आपके पास 2y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा +5y और इज इक्वल टू 0 सिंपली। अब यहाँ तो c टर्म है ही नहीं, हम तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, आप डायरेक्ट कॉमन करेंगे। यहाँ आपके पास c टर्म ना आए और bx टर्म आ जाए तो आप डायरेक्टली कॉमन करते हैं। इन दोनों में देखें, इसके पास 2 है, 2 नहीं है, चेंज नहीं करते। फिर आपके पास इसके पास y है, इसके पास y है तो y कॉमन करते हैं आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2y और +5 और y तो कॉमन हो गया, वहाँ कुछ नहीं आएगा, और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लास्ट स्टेप करेंगे, कॉमन के बाद ये लास्ट स्टेप करेंगे, इसमें इनको सेपरेटली सोल्व करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 भी है और 2y + 5 इज इक्वल टू 0 भी है। ये दोनों टर्म 0 के बराबर है, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी। तो यहाँ क्या होगा, आपका तो आंसर आ गया हुआ है। यहाँ क्या होगा, +5 है, वहां पर जाके सिंपल जो हमने यहाँ किया था -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -5, ये 2 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड, तो आपका y का आंसर आ जाएगा -5/2। और लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम सोल्व करते हैं इसको, अब लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे -5/2। तो यहाँ हम एक और ट्रिक सीखते हैं। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कि आपके आंसर्स कितने आएंगे, यानी हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपके आंसर्स कितने आएंगे, जो आपकी मैक्सिमम पावर लिखी हुई है उतने ही आपके आंसर होंगे। अगर आपकी पावर 2 है तो 2 आंसर्स होंगे, अगर आपकी पावर 1 है तो 1 आंसर होगा, इसी तरह आपकी पावर अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4 आंसर होंगे। सिंपली आपने पढ़ लिया, अगर आपकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 2 आ गई है तो आपके 2 ही आंसर्स आएंगे। अब हम करेंगे इसका थर्ड सवाल। थर्ड सवाल भी सेम तरीका है, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है आंसर्स में बाय फैक्टराइजेशन। तो आपके पास देखें यहाँ लिखा हुआ 4 - 32x = 17x²। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं लग रही है आपको, मिसिंग क्या है इसका 0 मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को पिक करेंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे 17 के साथ, यानी आपने इन दोनों को पिक किया और यहाँ प्लेस कर देना। तो क्या बचेगा आपका, सबसे पहले लिखेंगे 17x², पहले ये लिखा, उसके बाद ये प्लस ये माइनस है, यहाँ पर आगे प्लस हो जाएगा +32x, और ये प्लस से यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। यानी आपने ये सिंपल कर लिया। आपने क्या आपने सिंपली आपने क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको आपने जो भी वैल्यू लिखी हुई थी x और कांस्टेंट की, उसको पिक किया और यहाँ प्लेस कर दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को x के टर्म से, यानी हम मल्टीप्लाई करते हैं c को a के साथ, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई करें, 17 4 68 का सिम करते हैं, जो हमने पहले किया था। हमने कहा था आप याद नहीं करते, आप खुद जनरेट करते हैं, तो सोल्व करते हैं। 2 सोल्व करते हैं, 2 3 6, 2 4 8, फिर दोबारा करते हैं, 2 से कर लें, 2 17 34। 17 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल पे जाता ही नहीं है, तो ये 17 में ही जाएगा, यानी 1 के साथ। ये सिंपल आपके पास आ गया। ये आपके 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 3,
आपने इनको मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके आपने बनाना है 32 जो सेंटर में लिखा हुआ है आपका। चेक करते हैं, 2 2 4, 4 + 17, पेयरिंग नहीं हो रही, मजीद चेंज करते हैं। 2 7 34, 34 - 2, 32 बन रहा है आपका। तो आपने देखा आपका पेयरिंग बनी 34 और 2। अब इसमें प्लस कौन होगा, माइनस कौन होगा? आप गौर करें, यहाँ पर हमने भी बात की थी, अगर सेंटर में प्लस आ गया इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस होगी, आपकी बड़ी वैल्यू 34 है, आपकी ये प्लस होगी और ये माइनस होगी। हम रेंज करते हैं उसको, हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमने कहा 17x² यानी फर्स्ट टर्म हमने कहा कभी चेंज नहीं होती और लास्ट टर्म भी चेंज नहीं होती। सेंटर में क्या होता है, जो आपने पेयरिंग की थी वो यहाँ पर आ जाएगी। पेयरिंग कैसे आएगी, आप जो मर्जी पहले लिख सकते हैं। हम लिखते हैं 34x और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास -2x सिंपली। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इनको कॉमन करते हैं। फर्स्ट रो में कॉमन क्या है और लास्ट रो में कॉमन क्या है, हम कॉमन करते हैं। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो में कॉमन यानी इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, कॉमन आ जाएगा। और 17 इसके पास भी है, 17 इसके पास भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास, 17 और x। अंदर क्या बचेगा आपके पास, इसके पास x और प्लस 17 2 * 34, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और उसके बाद इन दोनों में कॉमन -2 और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस और ये +2। हमने बात की थी कि अगर आप सिंपली फैक्टर्स बनाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक फैक्टर बनाए या गलत फैक्टर बनाए हैं। अगर आपके ये दोनों कॉमन्स ठीक आ जाएं तो आप अगर ठीक आ गए, इसका आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक हैं। इनको एक दफ़ा लिखेंगे, क्या आ जाएगा x + 2 और फिर क्या आ जाएगा, जो बचेगा आपका 17x और -2 = 0। लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम इनको डिवाइड सेपरेटली कर देते हैं। ये आ जाएगा x + 2 = 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 17x - 2 = 0। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली आपको देख के पता लग रहा है ये प्लस है तो सिंपल -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 17x = 2, ये वहाँ से वहाँ जाके प्लस और 17 चूंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास 2/17। तो इनका सेट बन जाएगा, पहले आएगा -2 और फिर आएगा 2/17। क्या आपने देखा, इनके सोल्यूशन सेट्स बन गए। इस सवाल को भी सेम मेथड से करेंगे आप। हमने सिंपल पहले अरेंज करेंगे, इसको अरेंज कैसे करते हैं, ये इजिकल टू सिर्फ सिंगल लिखा हुआ है, इसको यहाँ लेके आ रहे हैं, आपका हो जाएगा x² -11x -152 = 0। इस तरह समझ आ गई आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को x के की टर्म से, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, आपका 152 ही आ जाएगा। फिर उसका हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम क्या करते हैं इसका, 152 का एलसीएम करें। स्टार्ट करते हैं, 2 7 * 14, 1 कैरी, 2 6 * 12, दोबारा करते हैं, 2 3 * 6, 1 कैरी, 2 8 * 16, दोबारा करते हैं, 2 1 * 2, 1 कैरी, 2 9 * 18, 19 एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा सोल्व भी नहीं करता तो ये 19 से कर देंगे इसको हम, 19 1 * 19। अब आपने इन चार टर्म से मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने के बाद आपने 11 बनाना है, यानी आपने खुद जनरेट करने, याद नहीं करने, सिंपल खुद जनरेट हो जाएंगे आपके। तो 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, ये आपका 8 आ रहा है और 19 माइनस के आपका 11 आ जाएगा। सिंपल आपकी पेयरिंग बन गई है 19 और आपका 8। यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस, और बड़ा कौन है 19, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। सिंपली कॉमन करते हैं इसके अंदर, यहाँ आ जाएगा x² -19x और आ जाएगा +8x और -152 = 0। यानी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम रहती है, सेंटर वाली वैल्यू आपके फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सेम मेथड आपको जो हमने यहाँ किया था, एग्जैक्टली सेम मेथड है, इसको आप आगे खुद फॉलो कर सकते हैं सिंपली। यानी आपको चेक करना है कि सोल्व करें, पहले सोल्व कर लें, अगर तो ठीक आ गया नहीं तो हम मैच कर लेंगे। आप पहले दोनों में कॉमन क्या है, पहले कॉमन क्या है आपका x है, फिर क्या आ जाएगा आपके पास x -19। नेक्स्ट रो में कॉमन क्या है, साफ 8 कॉमन है, उसके बाद क्या आ जाएगा x -8, 19 है तो 19। यहाँ से आपने फिर देख लिया कि अगर आपका फैक्टर सेम आ रहे हैं तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, इनको एक दफ़ा लिखेंगे, x -19 एक दफ़ा और फिर क्या आ जाएगा x +8 एक दफ़ा। तो सिंपली मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका मैं, तो आपका एक आंसर आ जाएगा x = 19 और आपका x = आ जाएगा -8। तो आप सेट बनाएंगे इसका, तो एक 19 का सेट आ जाएगा, एक आएगा -8 का सेट। तो यानी सेम वही बात, आपने फैक्टर सेम करने हैं और उसके बाद जो पावर है उतने ही आपके आंसर आते हैं। अगर पावर 2 है तो आंसर भी 2 आएंगे इसके। अब ये आपका 5th सवाल है, ये आपको देख के लगी जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपली आप इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे,
यानी ये फर्स्ट स्टेप से प्रीवियस स्टेप है। हम करेंगे क्या, आपने ये सोल्व देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। हम यहाँ बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कैसे होगी, सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ये नीट काम है, मैं सिर्फ साइड पे करूँ कि हमने वहाँ स्टेप्स मैच किए हैं। हम आप वहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। होगा क्या इसका, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, बेस से मल्टीप्लाई होंगे आपस में और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ये से और ये वाला इससे। नीचे क्या आएगा आपका सिंपली x और x प्लस 1 और ऊपर क्या आएगा आपका, दोनों सेम है तो आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी दोनों सेम है तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये हुआ कैसे था, यानी आपने प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हुआ क्या था कि आपके अगर बेसिस सेम है x प्लस 1 एग्जैक्टली सेम है तो इनकी पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह x और x एग्जैक्टली सेम है तो इनकी पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपके पास ये सेम रहेगा 25 ओवर 12। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b, यहाँ मैच करते हैं। a आपका x है और b आपका 1 है तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और साथ पे 1, एक ही बात है। और यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 25 ओवर 12 और नीचे आपका आ जाएगा x एक्सा होता है x का स्क्वायर और x वनजा आपके पास होता है 1x सिंपली। तो सब अरेंज कर लेंगे इसको। आप क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x का स्क्वायर, आपने ये लिखा और फिर ये x स्क्वायर लिखा। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास सिंपली x का स्क्वायर प्लस 1x और यहाँ आ जाएगा 25 ओवर 12। आप गौर करें, ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, आपस में ऐड हो जाएंगे, ये भी 1 है और ये भी 1, तो आपका आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और x और यहाँ आ जाएगा 25 ओवर 12 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर और प्लस 1x सिंपली। अब आपने करना है कि लास्ट टाइम आपको रह गया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से और ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हम डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 12 के साथ और यहाँ क्या आएगा 25 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम x स्क्वायर प्लस 1x के साथ। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं आप, आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई 12 2 से भी होगा, 12 1 से भी होगा, 12 2x से भी होगा। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि वो सिर्फ 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सवाल पूरा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। करेंगे कैसे आप, 12 2 जा 24x स्क्वायर, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 और सिंपल x। हम यहाँ करते हैं 25x स्क्वायर, पहले इसको इससे करेंगे और फिर क्या आ जाएगा 25, ये स्क्वायर था और सिंपल x आ जाएगा। ये आपका स्टेप हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या किया, हमने यहाँ देखा था आपको यहाँ 0 होना चाहिए, कोई भी एक टर्म्स को उठाकर आप शिफ्ट कर देंगे। तो मैं आसान करता हूँ कि मैं इन तीनों को उठाकर पिक कर लेता हूँ। अब सवाल है इसको ही क्यों किया, मैं उसको क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखें आपका ये 25 बड़ा 24 छोटा है। अगर मैं शिफ्ट करूंगा इसको तो आपका a माइनस आ जाएगा, हमें a पॉजिटिव चाहिए, तो आप इन सबको शिफ्ट करेंगे वहां पर, तो आपका आ जाएगा 25x का स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस 25x, इन सबको शिफ्ट करें, ये हो जाएगा माइनस 24x का स्क्वायर, ये प्लस है ये भी आगे माइनस हो जाएगा माइनस 12 और ये प्लस ये भी आके माइनस 24x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर सेम है, साइन वैल्यूज मैच कर सकते हैं आप इसको, तो ये आ जाएगा सिंपली x का स्क्वायर। अब ये x और ये x ये भी सेम है, इनको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस विच इज 1x और ये अगला आ जाएगा आपके पास माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अभी आपने वो सोल्व करना है, तो पहले आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, ये तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, यानी आपने मैच किया कि आपके पास इसको एलसीएम करेंगे अरेंज करेंगे तो आपकी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको वहां पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 हो गया जो कि प्रीवियस में था। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ जो आप पहले करते आए हैं। क्या 12 1 12 भी आएगा, उसका एलसीएम करते हैं। 12 का एलसीएम करें क्या आएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। इन सब से आपने 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, साफ पता लग रहा होगा आपको 2 2 4 और 3, सिंपल 4 और 3। अब आपने खुद गैस करना है कि प्लस कौन होगा और माइनस कौन होगा।
मैंने पहले बताया था आपको कि अगर आपके पास यहाँ माइनस लिखा हुआ है और इन दोनों में बड़ा कौन है, विच इज 4, तो 4 माइनस होगा और 3 प्लस होगा। हम लिखेंगे कैसे इसको, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म को जो कि एग्जैक्टली सेम रहती है, फिर लास्ट टर्म को वो भी एग्जैक्टली सेम रहती है, सेंटर वाली कन्वर्ट होगी 4 में और 3 में। आप इनको अरेंज कर सकते हैं, मैं चलिए इसमें अरेंज करता हूँ। पहले मैं लिखूंगा +3x और फिर लिखूंगा -4x, यानी हमने पहले सवालों में पहले फर्स्ट टर्म पहले की, दूसरी टर्म बाद में लिखी थी, अब मैंने इसको अरेंज कर लिया। तो हमने क्या कहा था, इनको अरेंज करने के बाद अब सेकंड स्टेप में कॉमन्स करेंगे, फर्स्ट टू में कॉमन, सेकंड टू में कॉमन, तो क्या आएगा x² को कॉमन, x को कॉमन किया हमने इन दोनों में से, अंदर क्या बचेगा x + 3 सिंपली। सेकंड टू में क्या कॉमन है, -4, तो क्या आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस, 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 3 के ऊपर, तो 3 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ से आप सिंपली आराम से चेक कर सकते हैं कि आपकी पेयरिंग ठीक है या नहीं ठीक है सिंपली। उसके बाद जो पेयरिंग ठीक आ गया उसको एक दफा लिख लें x + 3, और जो बचेगा आपका उसको एक दफा लिख लें, विच इज x - 4 = 0। इनको लास्ट स्टेप में क्या होता है, अलग अलग सोल्व करते हैं, हम अलग अलग सोल्व कर लेते हैं इसको। तो आ जाएगा x + 3 = 0, सेंटर में लाइन, और x - 4 = 0। ये प्योर मेथड है जो आप बोर्ड में करेंगे एग्जैक्टली प्रिपरेशन के साथ। तो यहाँ आ जाएगा सिंपली प्लस है वहां जाके -3, और ये आपका माइनस है वहां जाके +4, और इसको सेट में लिखेंगे इसको आप, तो आ जाएगा -3 और आपका आ जाएगा +4। तो यहाँ सिर्फ एक एक्स्ट्रा हम रिवाइज करते हैं, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा था आपका, वो था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनानी है। तो बनाने का तरीका ये पूरा लिखा है आपके पास, इनका एलसीएम करेंगे, इनको मल्टीप्लाई या स्क्वायर ओपन्स करेंगे, उसके बाद अरेंज करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वहाँ 0 इक्वल कर दिया आपने। तो ये तरीका था आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। उसके बाद सेम स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप 1 मल्टीप्लाई किया, फैक्टर्स ओपन कर दिए, स्टेप 2 उनमें कॉमन किया और चेक कर लिया कि फैक्टर्स ठीक है कि नहीं ठीक है, और लास्ट स्टेप इनको सेपरेट सोल्व किया और आपके 2 आंसर्स आ जाएंगे यहाँ से। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल लिखा हमने ये वाला, आपको देख के लग रहा होगा सेम प्रीवियस की तरह है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पहले बनाएंगे इसको। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं बनाना है इसको। तो ऊपर आ जाएगा 2/x - 9 = 1/x - 3 - 1/x - 4। तो एलसीएम किसका होगा, इन दोनों का कि इन दोनों का? यहाँ तो इक्वल है, ये तो सेपरेट ही अलग है। आपने इन दोनों का एलसीएम करना है, क्योंकि ये 7 प्लस माइनस हो रहे हैं। जब फ्रैक्शंस प्लस माइनस हो तो वहाँ एलसीएम होता है। एलसीएम होता कैसे अभी बताया था आपको मैंने कि बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम भी यहाँ करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, ये सिंपल रहेगा ऐसे ही, 2/x - 9 सेम रहेगा। यहाँ क्या करेंगे, बेसिस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, x - 3 और क्या आ जाएगा x - 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x - 4 और साथ 1, और यहाँ आ जाएगा -1 और आ जाएगा x - 3 सिंपली। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये ऐसे रहेगा, 2/x - 9 ये सेम रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, x से भी होगा, x 4 से भी होगा, फिर 3x से भी होगा और 3 4 से भी होगा। सेम ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपली x - 4, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अभी जो माइनस लिखा हुआ है ये अप्लाई होगा x के ऊपर भी, अप्लाई होगा 3 के ऊपर भी, तो ये -x और -+3। अक्सर बच्चे यहाँ से अप्लाई करेंगे x के ऊपर, जबकि ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि वो दोनों पे अप्लाई करेगा, वो x पे भी करेगा, वो 3 पे भी करेगा। यहाँ सवाल गलत होने के चांसेस हैं आपके। नीचे क्या होगा आपका, आएगा x x², x 4 -4x, साइन देखना है आपने, ये प्लस है और ये माइनस है, फिर आगे आएगा -3x और माइनस प्लस, विच इज आपका 12 आ गया आपका। हमें ओके हो गया आपका। उसके बाद आप इनको अरेंज कर लें। अब ऊपर देखें सेम चीज कि आपका एक x प्लस में है, एक x माइनस में है, तो ये सामने सामने कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे आपके, ये वाले दोनों कैंसिल हो गए आपके। अब सिर्फ क्या बचा आपका, हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ बचा 2/x - 9, और यहाँ बचेगा आपका माइनस प्लस माइनस, विच इज -1। क्यों -1, बड़ा -4 है, छोटा 3 है, 3 में से 4 यानी 4 में से 3 गए तो 1 आएगा, बड़ा माइनस, तो यहाँ से माइनस आ गया। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और 3 विच इज 7x, और आ जाएगा +12। यहाँ तक हो गया आपका। एक लास्ट स्टेप रह गया इसका, वो था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये टर्म मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ और ये मल्टीप्लाई होगी 1 नहीं -1 के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ क्या आएगा 2 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा x का स्क्वायर -7x +12, और यहाँ आ जाएगा -1 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा x - 9। अभी आपने कहेंगे साइन चेंज क्यों नहीं हुए, क्योंकि प्लस माइनस नहीं हुए, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, सिंपली ऐसे ही आ जाएगा।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 7 अब 2x से भी होगा, 2 7 से भी होगा और 2 नेक्स्ट टू 12 से भी होगा। 2 7 माइनस 14x और 2 12 विच इज प्लस 24। तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 9। जो काम हमने यहाँ किया था वही काम हमने यहाँ करना है। माइनस अप्लाई दोनों पे करते हैं तो माइनस अप्लाई दोनों पे करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, आपने सवाल देखा है पिछले वाला, उसमें क्या करते हैं आप इन दोनों को पिक करते हैं और यहाँ प्लेस करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा आपको 0 जो आपको क्वाड्रिकेशन बनने वाली है। यहाँ करेंगे आपका 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज यहाँ पर पिक कर लें इसको, तो ये आ जाएगा प्लस x और ये आ जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो तकरीबन बनने वाली है आपकी। और उसके बाद ऐसे रहेगा 2x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14 में से 1 माइनस किए तो आपका आ जाएगा माइनस 13x और 24 में से 9 माइनस किए तो आपका आ जाएगा विच इज 15 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रिकेशन बन गई है, मैं वहां प्लेस करता हूँ इसको। 2x स्क्वायर माइनस 13x और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ट्राई आपने यहाँ से करना है कि खुद ट्राई करना है सोल्व करने के लिए इसको, कि आप किस तरह स्टेप फॉलो करते हैं। अगर नहीं हो तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। होगा क्या, ऐसे अब तक हो जाना चाहिए आपका। तो ये कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप x टर्म से, तो 15 2 30। अब 30 का एलसीएम करेंगे, यानी हमने अब वही बात की, याद नहीं करने, सोल्व करने हैं। तो 2 15 3 5 और 5 1 आपने इनसे बनाना है 13। ट्राई करते हैं। 2 3 6 6 और 5 11 13 नहीं हो रहा, कोई और पेयरिंग चेंज करेगी, बनेगी इसी से चेंज करनी है लेकिन बननी सही आपकी। 2 5 10 10 और 3 13, तो हमारा होगा 10 और 3, दोनों को प्लस करेंगे 13 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो सिंपली दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। आपने क्या किया 2x स्क्वायर और लास्ट पे आएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सेंटर में क्या आएगा आपका, सेंटर में आएगा पहले माइनस 10x और फिर आएगा माइनस 3x। सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, कॉमन्स करते हैं। आप कॉमन करें, इन दोनों में कॉमन क्या और इन दोनों में कॉमन क्या। पहले दोनों में कॉमन है 2 और x, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 5 और 10 तो आ जाएगा सिंपली 5। सिंपल। यहाँ के कॉमन है जो लिखा हुआ है माइनस और 3, अंदर क्या आ जाएगा x प्लस माइनस 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 3 5 15 तो 5। तो आप कंटिन्यूसली मैच कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आके सेम हो गया, इसका मतलब पेयरिंग आगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 5 एक दफा और 2x माइनस 3 एक दफा और यहाँ आ जाएगा आपका 0। अब आपने क्या कहा, सेम लास्ट स्टेप क्या होता है आपका, अभी को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लाइन लगाते हैं बीच में। यहाँ देख के पता लग रहा है आपको कि आपका आंसर 5 आ जाएगा, और ये भी देख के पता लगना चाहिए आपको कि इसका आंसर 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। सेट में लिखेंगे इसको, जो आपका लास्ट स्टेप होता है 5/3/2। तो यहां तक आपका सेकंड पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको पुट करेंगे और 3 सिंपल मूव्स में आप उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम आने वाली वीडियो आप देख सकें, और हमें बताएं कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।